हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट निकल गया है। और क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा खुशखबरी है। और मेरे पास जो भी मैथ का कैंडिडेट पढ़ा था उसमें से कुछ कैंडिडेट अभी जस्ट मिलने के लिए आया है। और उससे जानते हैं कि उसको मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स आया है और उसने मैथमेटिक्स को किस ढंग से पढ़ा है। तो चलिए जानते हैं। पहला मोनू कुमार है, जो कि मैथमेटिक्स में 95 नंबर लाया है। आप देखिए यहाँ मोनू कुमार जो है 95 नंबर लाया है। और ये बताएगा आपको कि जो है इसने मैथमेटिक्स को किस ढंग से पढ़ा है। और इसका ये भी जान लेंगे कि इसका घर कहाँ है, ये सब भी आपको बताएगा। हेलो दोस्त। जैसा कि मेरा नाम मोनू कुमार है। मैंने मैथ का पढ़ाई रेगुलर 4 से 5 घंटा किया था। और मैथ को आप 4 से 5 घंटा ध्यान दीजिएगा तो फिर आपको मैथ में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप 4 घंटा ही पढ़े लेकिन रेगुलर पढ़ाई करें मैथ में। चलिए एक चीज और इससे पूछना चाहते हैं कि आप जो है दिशा न्यूक्लियस मैथमेटिक्स क्लासेस यानी बलवीर सर से मैथ पढ़ा है, तो इनका पढ़ाने का क्या तरीका रहा है और इन्होंने कैसा मैथ पढ़ाया है, ये मोनू कुमार से जानते हैं। मैथ का पढ़ाने का तरीका तो सर का बहुत ही ज़बरदस्त रहा था, क्योंकि सर जब सबसे पहले कोई भी चैप्टर का सबसे पहले सर उसका थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन कराते हैं। चलिए, आपको मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट हम बताते थे वो आपको सही लगता था, बहुत अच्छा लगता था। ये मतलब इसमें इसका कहना है कि कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट से यदि पढ़ाई हो तो प्रॉब्लम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, मोनू कुमार से तो पूछ लिया है और तो हम आशीर्वाद देते हैं कि इसका आगे का भी भविष्य ठीक ठाक रहे और पढ़ाई लिखाई जारी रहे सही ढंग से। चलिए दूसरा कैंडिडेट हम गोलू कुमार को। गोलू कुमार, गोलू कुमार को भी मैथमेटिक्स में 95 मार्क्स आया है। देखते हैं गोलू कुमार का, ठीक है। 95 नंबर इसका भी मैथमेटिक्स में आया है। चलिए देखिए यहाँ पर गोलू कुमार को जो है मैथमेटिक्स में यहाँ 95 मार्क्स आया है। और इससे जानते हैं कि यह किस तरह से मैथमेटिक्स का स्टडी किया है और रेगुलर कितना देर तक, कितने घंटे तक मैथमेटिक्स को पढ़ा है। हेलो माय डियर यंगर्स ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं गोलू कुमार शेखपुरा ज़िले का एक छात्र हूँ। मैंने अपनी पूरी मैथ की पढ़ाई 11th से लेकर 12th तक बलवीर सर से ही किए थे। बलवीर सर बहुत ही अच्छे मैथ के टीचर हैं। इनमें खास बात ये है कि कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी का भी प्रैक्टिस कराते हैं। क्योंकि एक होता है मैथ का थ्योरेटिकल पोर्शन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ में बिना थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना मुश्किल थोड़ा होता है। वही जब हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं बढ़िया से, और जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जाते हैं, तब हमें उतना नहीं लेकिन थोड़ा राहत जरूर मिलता है सॉल्यूशन करने में। चलिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन 100% बताया जाता था क्या? क्वेश्चन का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ कराया जाता था कि नहीं? यस सर। यहाँ पर ये एनसीईआरटी की बात है कि उसमें क्वेश्चन के नंबर थोड़ा कम रहता है, लेकिन उससे प्रैक्टिस उसमें लेवल का क्वेश्चन रहता है। और जो लेवल लेवल का क्वेश्चन करने से कोई मैथ में बेहतर नहीं हो जाता है। उसको बेहतर करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी को फॉलो करें, लेकिन उससे पहले किसी एक मतलब जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहे, जैसे डॉक्टर केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, ये सभी बुक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का कोशिश करें। क्योंकि इन सभी बुकों में क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है और एनसीईआरटी में थोड़ा कम रहता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी इन बुकों में इन्वॉल्व रहता है। तो ये मैथ का जो सब्जेक्ट है, इसको फेवरेट बनाने के लिए उसके ऊपर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मैथ आपका सोचने का, बनाने का और लिखने का भी तरीका डेवलप होगा।
चलिए एक बात और इससे जानना चाहेंगे गोलू कुमार से कि ये मैथ जो है पर डे कितना घंटा पढ़ता था, और उसके द्वारा ये आपको भी मैसेज जाएगा कि मैथमेटिक्स को कितना घंटा पढ़कर हैंडल किया जा सकता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग चाहेगा तो टॉपर भी बन जाएगा और लोग चाहेगा तो थोड़ा नीचे भी चला जाएगा। वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतना ज़्यादा आप उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं डेली का जब बात करता हूँ तो मैथ का कम से कम रेगुलर में पढ़ाई 4 से 5 घंटा तो ज़रूर करता था। मिनिमम यदि जाता था तो यदि किसी दिन पर्व त्यौहार हो जाता था तो मैं मिनिमम 2 से 3 घंटा में मैथ के ऊपर टाइम स्पेंड करता था।